शांति, डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना प्राप्त करने वाले, निरहंकारी, बेहद की स्कॉलरशिप लेने वाले शक्तिशाली ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। इस रूहानी ज्ञान में पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनता है। क्या है श्रेष्ठ पुरुषार्थ, ये जानेंगे आज 26 सितंबर 2024 सतगुरुवार की सतवाणी में। कौन पुरुषार्थ कर सकते हैं और क्या है उच्च पुरुषार्थ, बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। श्रीमत पर चलने के फायदे और नुकसान दोनों ही समझेंगे। अंतिम समय में अंतिम पुरुषार्थ क्या हो जानने के लिए सुनते हैं सतगुरु के सत वचन। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। बाबा की मुरली है श्रीमत। मुरली में जो पॉइंट्स आते हैं तो हमें उनका स्वरूप बनना है, धारणा मूर्त बनना है। बाबा कहते हैं सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हर मुरली में बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो। आत्मा समझ के मुझ परमात्मा बाप को याद करो। पुरुष मना आत्मा और पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ मना आत्मिक स्वरूप में टिकना, यही है पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। बाबा की श्रीमत क्या है? आत्मा समझ के मुझ परमात्मा बाप को याद करो। आत्मदीपक सदा जागृत रहे। प्रश्न, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। एकाग्र, एक को ही आगे रखना। बाबा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। जो बाप पर कुर्बान जाए वो बाबा के फेवरेट बच्चे। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। संपूर्ण समर्पण। दूसरा प्रश्न है आज, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। संपूर्ण पवित्रता, बेहद की पवित्रता, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी, समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पवित्र हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। राज्याभिषेक होएगा ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, तो ऐसे राज्य में हमें जाना है, सच्ची दीपावली मनानी है। कब हम मना सकेंगे, कब जा सकेंगे? जब हम बेहद पवित्र बनेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई है जो नींद कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे क्या कर रहे बच्चे यहाँ बैठ के? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ज्ञान योग से क्या होगा? पाप विनाश होंगे। ज्ञान युक्त हमारी याद होगी तो पाप विनाश होंगे।
यह तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। जितना बाबा को याद करेंगे पवित्र बनते जाएंगे, और जैसे जैसे पवित्र बनते जाएंगे याद गहरी होती जाएगी। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। कईयों को पता है कि याद का क्या फ़ायदा है और कई तो याद ही नहीं कर सकते हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास, जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। ईश्वरीय संतान माना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब चेक करें हम किसके संग में रहते हैं। अभी भी आसुरी संतानों के साथ हमारा उठना बैठना है, संग है। गायन भी है ना, संग तारे को संग डुबोए। क्या असर होता है संगत का, ये तो पता ही है। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मनमत पर। मनमत परमत पर नहीं चलना है, अब तो सिर्फ श्रीमत। तो मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं। हम सुख धाम के मालिक बनते हैं नंबर वार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। मुरली से हमें सारे डायरेक्शन मिलते हैं, जिससे हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। बाप ने समझाया है यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है, यही लगन हो, यही धुन हो, यही चिंता हो। चिंता फिक्र माना कंसर्न हो, अटेंशन रखना है कि बाबा को याद करना है, उठते बैठते चलते फिरते। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। इस शरीर में रहते ही हम जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी ये जितना जमा का खाता हम बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यदि ये करते करते बीच में शरीर छूट जाए तो फिर कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। एक तरफ बुद्धि होगी, बाबा को याद करेंगे तो कमाई होगी ना। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। मनमत पर, परमत पर, गूगल मत पर चलकर देख लो, हाँ धोखा ही मिलेगा। बाबा कहते हैं चलते हो व नहीं वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। हाँ, बाबा को तो सब पता है कि बच्चे किसकी मत पर चल रहे हैं, कितना मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कितना श्रीमत पर चल रहे हैं। ये तो आत्मा ही जाने और परमात्मा जाने, बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला यह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। कराते हैं माना बाबा तो सभी को कहते हैं ना करो, तो बाबा कहते हैं, बाकी करना तो खुद को है ना। तो यह भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है।
मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं पवित्रता की। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। औरों को नहीं कहते हैं ना कि आप पवित्र बनिए, खुद पवित्रता धारण करते हैं लेकिन औरों को तो पावन नहीं बनाते हैं। तो बाबा कहते चलो थामा, उन्होंने थमाया, भारत बहुत जल्दी गिरा नहीं, लेकिन उनकी मदद श्रीमत अनुसार नहीं है, उनकी पवित्रता श्रीमत अनुसार नहीं है, तो वो इतना दुनिया के लिए मदद नहीं है। तो मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है। कहने वाला कौन है? शिव बाबा। यह तो पुरुषार्थ ही है, इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है। साकार में हमारे सामने ब्रह्मा बाबा हैं, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी बनना है, इनको फॉलो करना है। श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण गद्दी पर बैठेंगे, वो उत्सव मनेगा, बस कोरोनेशन है, राज्याभिषेक है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। यह जो दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी। क्यों झूठी है? बाहर के दीप जगाते हैं, वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। ये झूठी दीपावली क्यों है? क्योंकि मिट्टी के दिए जला देते हैं लेकिन आत्मदीपक सबके बुझे हुए हैं। हाँ, मन देखो कैसा है, तमो प्रधान है आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। आजकल तो देखो कितने तरह की लाइट्स आ गई हैं, चाइनीज लाइट्स आ गई हैं, दीपक भी नहीं जगाते, अब तो कम हो गया है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। कैसे वहाँ पे जागृत रहते हैं? क्योंकि ज्ञान घृत पड़ जाता है। अभी जो ज्ञान ले रहे हैं ये चलता है, प्रारब्ध चलती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई हुई है सारी दुनिया की। ऑलमोस्ट ज्योति जो है वो बुझी हुई है, ऑलमोस्ट गॉन। धीरे धीरे कम हो गई ज्योति, बैटरी घिस गई, आत्मा क्या है, खाद पड़ती गई, घिस गई, तमो प्रधान होती गई। तो इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया, भारतवासी ही सबसे ऊंचाई पर थे और वही देखो कितने नीचे आ गए। तो इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब हैं, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। देख रहे हैं ना सबके हिसाब किताब कैसे चुकतू हो रहे हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। ऊंचा पद पाना है लेकिन श्रीमत पर चलेंगे तभी पाएंगे। याद और सेवा से ही मिलेगा ऊंच पद। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलो पहले तो पता ही नहीं था, लेकिन अब तो पता है ना, ज्ञान है, समझ मिली है, तीसरा नेत्र खुला है। अब भी यदि बाबा का फरमान नहीं माना तो फिर बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ। तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? बाबा कितने वर्षों से ज्ञान सुना रहे हैं, लगभग 87-88 साल से बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन
फिर भी क्यों नहीं हमारे अंदर दिव्य गुण आ रहे हैं, क्यों नहीं हम धारणा मूर्त बन रहे हैं? बाबा कहते हैं सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। बुद्धि में यदि कचरा है तो बात समझ में आएगी ही नहीं ना। बुद्धि सालिम होनी चाहिए, महीन बुद्धि होनी चाहिए, पवित्र बुद्धि होनी चाहिए, कंचन समान होनी चाहिए। तो सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। जो पवित्र बनेंगे वही समझेंगे और पवित्र बनते जाएंगे। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। देखा है ना डबल फॉरेनर्स को। हाँ, पुरानी दादी, सीनियर भाई बहन कितनी सेवा करते हैं। जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है, इतनी सेवा करते हैं। बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। हाँ, और जपा जाप चलता है मन में, सेवा में ही बिजी हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं। देखो जैसे कि अपने आप को यज्ञ पर कुर्बान कर दिया, आहुति दे दी खुद की, तन मन धन सब कुछ, समय श्वास संकल्प सब कुछ लगा दिया। जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बहुत मीठे हैं ना। बाप को मदद करते हैं याद की यात्रा में रहने से। कैसे मदद कर सकते हैं? क्या है बाप पर कुर्बान जाना? बाप को याद करना है। आप बाबा की याद में हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। आत्मा परमात्मा की याद में है, ये सबसे बड़ी सेवा है। कब याद कर सकती है परमात्मा को? जब आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में टिकी हुई है। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरुष रथ। याद रहे कि मैं पुरुष आत्मा हूँ, इस रथ में विराजमान हूँ। मैं आत्मा अलग, ये मेरा शरीर अलग। ये याद रहे, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा कहते हैं बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे तो अपने आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, बन जाओगे पावन। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े। हाँ, कोई पेपर साइन नहीं करना है एक एक संबंध से। बुद्धि योग बाबा में लगा रहे। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े। मन बुद्धि से क्या है, उपराम रहना है, जिम्मेवारी निभानी है, लेकिन बुद्धि योग एक बाबा में रहे। मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे सिवाय एक बाप के, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। चेक करो एक एक संबंध किसमें मोह अटका हुआ है। नष्टो मोहा बनना है ना, मोक्ष चाहिए ना। चेक करो अपने एक एक संबंध। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। क्रोध मुक्त बन गए। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है। पहले तो अपनी खराबी पता होनी चाहिए, स्वीकार करें, तब तो प्रयास करेंगे ना उसको निकालने का। अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं। क्रोध क्यों खराब है? क्रोध अग्नि कहा जाता है ना। आत्मा खुद भी जलती है, आसपास भी सबको जलाती है। अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं, वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है, कोई विकारी यहाँ अंदर आ ना सके। मधुबन में पांडव भवन में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं थे पहले, अभी तो फिर भी वीआईपीज आते हैं।
सेवा की वृद्धि के लिए थोड़ा अलाउ किया जाता है कॉन्टैक्ट सोल को भी। तो बाबा कहते हैं कि कोई विकारी यहाँ अंदर आ नहीं सकता। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए या तो अच्छा नहीं। अब देखो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं देखने के लिए। किसी को कोई बीमारी है और कितने सब पहुंच जाते हैं देखने के लिए, कितना इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन लोक लाज के लिए जाते हैं सब। तो ये सब चीज़ों को अब हमें समझना चाहिए। अब कोई आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार है, उस समय कोई मित्र संबंधी आए, उनको देखेंगे तो उन्हीं की याद रहेगी, तो अच्छी बात नहीं है ना। हमें तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए या तो अच्छा नहीं, पसंद भी हम न करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसी मित्र संबंधी को देखते हुए शरीर छूटे तो बाबा की याद कहाँ रहेगी, तो फिर ऊंच पद मिलेगा नहीं। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद न आए, ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए। कई तो कहते हैं अरे हम बीमार थे, आप आए नहीं देखने के लिए। हाँ, बाबा है ना, बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं है। कई तो चला चला के बुलाते हैं, कई तो बुरा मान जाते हैं कि हम बीमार थे, हम आपको देखने के लिए आए, आप बीमार थे और हम बीमार पड़े तो आप आए ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये कोई कायदा नहीं है कि उनको बुलाओ, उनको याद करो। कायदे से चलने से ही सदगति होती है। मित्र संबंधी की याद में शरीर छूटेगा तो दुर्गति को ही पाएंगे ना, और कायदे से चलेंगे, बाबा को याद करेंगे तो ही सदगति होगी। नहीं तो मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु तमोप्रधान बुद्धि यह समझते ही नहीं है। ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। बाबा समझा रहे हैं फिर भी सुधरते ही नहीं है। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। मधुबन जैसा वाइब्रेशन कहीं नहीं है। पांडव भवन का वाइब्रेशन, बाबा के कमरे से बाबा की कुटिया तक का जो पैसेज है, साइंटिस्ट ने बताया ना कितना जबरदस्त वाइब्रेशन है वहाँ का। तो बाबा कहते हैं यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर ना सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वह याद आएंगे। किसी किसी का तो देखो पानी पूरी में ध्यान रहता है कि मरते समय भी पानी पूरी याद आती है। खाने की चीज़ों में, कोई वस्तु में, किसी मित्र संबंधी में यदि बुद्धि अटकी होगी तो फिर कहाँ से सदगति होगी। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन न सके, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर पड़ते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बार बार आज बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। अब समझ में आया बाबा के फेवरेट बच्चे कौन हैं? जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाबा को पता है हर एक का कैसा पुरुषार्थ है। पूछना है बाबा से कि बाबा हमारा पुरुषार्थ कैसा है। हिम्मत है पूछने की, क्या पद मिलेगा। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा ना सके। आज गिन लेना बाबा ने कितनी बार बोला है ऊंच पद पा ना सके। तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं
वह है जिस्मानी विद्या। सतगुरुवार बोलते हैं ना, तो देखो उस दिन से शुरुआत करते हैं स्कूल कॉलेज जाने की। वह है जिस्मानी विद्या, यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। समझ ही नहीं रहे कि भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ा रहे हैं, निश्चय ही नहीं है। बाबा को जान लिया, पहचान लिया, बाबा मिलन मना भी लिया, फिर पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। तो ये क्या है? बेसमझी है ना, तो घाटा पाते हैं। देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। हाँ, क्रोध में देखो कैसे लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। काम काला बना देता है, क्रोध लाल बना देता है। तो लाल काला नहीं होना है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं हैं, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं। लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। चेक करो हमारे अंदर पहले कितना क्रोध था, क्या अभी भी है? कितना परसेंट है? क्रोध मुक्त बनना है। तो बाबा कहते हैं लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। देख रहे हैं ना अभी दुनिया में कैसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या नुकसान हो रहा है। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध क्या करने हैं? भुला देने हैं। भुला दो बुद्धि से, सिर्फ एक बाबा को ही याद करना है। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं, सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। हाँ? और भी संबंधों में जब दुख मिलता है आते तो फिर घूम फिर के बाबा के ही पास हैं, और बाबा के पास पहले ही चले आए, बाबा को याद करें तो बाकी संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे से निभा सकेंगे। ट्राई करके देखो। तो बाबा कहते हैं कि सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। हाँ, ये भी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो। संगम पर हैं तो इस समय अपने नए घर शांति धाम को याद करना है। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। यह तो बेहद की पढ़ाई है ना, बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। माया बिल्ली हमारी ही कमजोरी है। बिल्ली तो पूछती है, माया पूछती है मैं आऊँ मैं आऊँ, खाली बैठे रहेंगे ना तो फिर आह्वान करते हैं। याद और सेवा में बिजी रहना है तो माया बिल्ली पास आएगी ही नहीं। बाबा कहते हैं जन्म लिया है, कहते हैं हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। किस रास्ते से माया आती है ये हमें चेक करना है। कौन सा ऐसा संबंध है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है, स्थिति है, बात है, वस्तु वैभव है, संस्कार है, कहाँ से ये माया प्रवेश कर रही है, चेक करना है। कहाँ रास्ता खुला है, कौन सा दरवाजा ढीला है। तो बाबा कहते हैं माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला न बने। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। कौन है सतगुरु? किसकी निंदा? शिव बाबा की। ठौर न पाए माना ऊंच पद न पाए, ठिकाना न पाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की बात नहीं।
ऐसा कोई काम ना हो जिससे अपने अहंकार को हम पुष्ट करें, हृष्ट पुष्ट करें और बड़ा बनाएं और उसमें बाप की निंदा हो ना। बाबा कहते हैं ऐसी कोई चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, जिसमें इसमें अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल भी देह अभिमान ना हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है। सच्चा प्यार हो, मोह न हो। ईश्वर के ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। दूसरा, क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। स्नेह के रिटर्न में बाबा से स्नेह मिल रहा है, हम क्या रिटर्न करेंगे? स्वयं को टर्न कर लो, स्वयं के संस्कारों को, आसुरी संस्कारों को परिवर्तन कर लो, खुद बदल जाओ। कैसे बन जाओ? बाप समान बन जाओ। बाबा कैसे हैं? संपूर्ण। हाँ, तो हमें भी संपूर्ण संपन्न बनना है। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। बाप दादा समझाते हैं स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा को हमसे स्नेह है तो बाबा हमारी कमियां कैसे देख सकते हैं? तभी तो मुरली सुना रहे हैं ना, तभी तो सुधार रहे हैं। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि बच्चे मेरे समान बन जाए। कमी है मना, फिर बाबा कहते हैं कि कमी नहीं देख सकता हूँ मैं अपने बच्चों की। हमारी कमियां देखते तो बाबा को भी लगता है ना कि मैं इतने वर्षों से समझा रहा हूँ, फिर भी ये बेचारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर ऊंच पद नहीं पाएंगे, इसलिए बाबा रोज रोज हमें समझा रहे हैं। तो बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। अब बाबा हमसे इतना स्नेह निभा रहे हैं तो हमें कैसे रिटर्न करना है बाबा के स्नेह का? खुद को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। भक्त तो क्या करते हैं? काशी कलवट सुना है ना, अपना सिर तक काट लेते हैं, गला काट लेते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। आपको अपना ये शरीर का जो सिर है ये नहीं उतारना है। रावण का, ये जो माया का, जो विकारों का, ये जो कमियों का, अवगुणों का जो सिर है ये उतारना है, ये खत्म करना है। अपने क्रोध का, अहंकार का, काम वासना का, कामनाओं का, मोह का, लोभ का, ये जो सिर है ये उतार कर रख देना है। बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। एक बार दे दिया फिर लेना नहीं। स्लोगन, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। जैसे हमारे विचार होंगे, संकल्प होंगे, वैसा ही वायुमंडल होगा। वैसे ही वाइब्रेशंस फैलते हैं ना, तो हमारे संकल्प कैसे हो? कल क्या था? शुद्ध हो, दृढ़ हो, श्रेष्ठ हो। इससे ही प्रकंपन फैलेंगे और वायुमंडल शक्तिशाली होगा। यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तो क्या करना है हमें? पहली बात, सदा श्रीमत पर चलना है। दूसरा, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। तीसरा, क्रोध मुक्त बनना है।
चौथा, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करना है। और पांचवी बात, शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करनी है। ओम शांति।